दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पत्ते के बारे में, इसके फल के बारे में और इसके बीजों के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इन पत्तों को ध्यान से देखें और कमेंट करना शुरू करें दोस्तों कि ये काहे के पत्ते हो सकते हैं। नारंगी रंग का इसका जो फल होता है, इसका प्रयोग सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो इन पत्तियों को देखने के बाद अंदाज लगाना शुरू करें दोस्तों। ये फल अभी तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, अभी मैंने आधा काट कर रखा है दोस्तों, और इसका शेक बनाकर अभी बच्चों को दिया है। मैंने सोचा क्यों ना अपने YouTube परिवार को इस बहुमूल्य चीज के बारे में जानकारी शेयर करूं। इसके बीजों का प्रयोग हो कई दवाइयों में किया जाता है। बहुत से लोग पपीते के, जी हाँ पपाया, पपीते के बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखते हैं। क्यों, कैसे लेना है, कितना लेना है, सारी चीजें वीडियो में आगे देखते जाइए। हाँ, वीडियो पसंद आ जाए, जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पपीता के बीज, अगर बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या है, छोटे बच्चों को ये समस्या अक्सर हो जाती है। आप पपीते के बीजों को, सूखे बीज या फिर ताजे बीज जो आपको उस समय मिल जाए, 2 से 3 बीजों को कूटकर शहद के साथ बच्चे को खिला दीजिए। पेट के कीड़े की समस्या समाप्त होगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं पपीते के बीज। जिन्हें कब्ज रहता है ना दोस्तों, जिन्हें बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है और कब्ज खत्म नहीं हो रहा है, उन्हें पपीते के 3 से 4 बीजों को रोज खाना चाहिए। तो चाहे तो शहद के साथ खाएं। सुबह उठते साथ पेट अच्छी तरह से साफ होता है और पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। गांव में लोग इसे इस तरह से इसके बीजों को सुखाकर रखते हैं। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आजकल आयुर्वेदिक स्टोर में पपीता के बीजों का पाउडर भी आने लगा है। घर पर बनाना चाहते हैं तो बीजों को धो लीजिए, एक बार छन्नी में डालकर रखा था और ये देखिए सुखाने रख दीजिए। 2-3 दिन में इसके बीज सूख जाएंगे। आप चाहें तो सूखे बीजों को स्टोर करें या इन सूखे बीजों को ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर रख लें। आधा चुटकी पाउडर को आप शहद के साथ ले सकते हैं। आप शहद नहीं है तो उसकी जगह गर्म पानी में पपीते के बीजों को लेने से कब्ज की समस्या, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। नारंगी रंग का ये फल गुणों का भंडार है। सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इतना ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों, जरूर खाइए। पूरा एक पपीता तो हम लोग नहीं खा पाते हैं। जब भी काटें एक बात का ख्याल रखें, बहुत लंबे समय से कटा हुआ रखा हुआ फल नहीं खाना चाहिए। तब काटें पपीते को जब परिवार के सभी सदस्य हों। आप ब्रेकफास्ट में ले, आप खाना खाली पेट नहीं खाना है। खाना खाने के बाद खाइए, लंच के बाद। बहुत ज्यादा नहीं खाते, पपीते को कम खाइए। जैसे 2 पीस दिख रहे हैं ना लंबे वाले, बस 1/4 हिस्सा पपीते का खाइए, बाकी परिवार के सारे सदस्यों को दीजिए। या आप सिंगल हैं तो छोटे साइज का पपाया लाएं, बड़े साइज का पपीता काट कर ना रखें। फ्रीज में कटा हुआ फल तो खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पेट से जुड़ी समस्या दूर होती है, त्वचा पर चमक आती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जैसा मैंने बोला, सौंदर्य, बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट में पपीते का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का, इसके फल का और इसके कच्चे, जो कच्चा पपीता होता ना, उसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जी हाँ, आप देखेंगे दोस्तों, कब्ज की समस्या को साधारण ना समझे। अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो धीरे धीरे कब वह बवासीर का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। इस बात का ध्यान रखें। खाना खाने के बाद, लंच के बाद या नाश्ते के बाद थोड़ा सा पपीता खाएं। मैं इतना नहीं खाऊंगी, 5 से 7 पीस खाइए, बस, ज्यादा नहीं खाइए। एक दिन में इतना ही काफी है दोस्तों। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ दोस्तों, पपीता खाने से पीरियड्स के समय जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। तो इसके पत्तों का प्रयोग अब बताऊंगी। मैंने बीजों का प्रयोग बता दिया है आपको दोस्तों। पपीते का पौधा जो है ना, इसके बीजों को मैं कभी नहीं फेंकती, पता। मेरे गमले हैं मेरे पास 5-6, उनकी मिट्टी में लगा देती हूँ, डाल देती हूँ बीजों को।
पपीते के पौधे को मैंने फलों के लालच में नहीं लगाया है, मैंने केवल पत्तों के लालच में लगाया है। पता है इसके पत्तों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा लेने से या इसके पत्तों को पीसकर उसके रस को पानी में मिलाकर लेने से डेंगू की रामबाण दवा है दोस्तों। डॉक्टर भी कहते हैं दोस्तों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए इस तेज बुखार के समय पपीते के पत्तों के रस को 10 ml रस को आप पानी के साथ लीजिए। तेजी से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी और साथ ही साथ ब्लड सेल की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। खून के थक्के होने से बचाता है, खून को गाढ़ा होने से बचाता है पपीते के पत्तों का रस। ये इतना ज्यादा गुणकारी होता है दोस्तों। साथ ही साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी पपीते के पत्तों का रस लेने की सलाह दी जाती है। इसके पत्तों को पीसकर दाद, खाज, खुजली, किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। पपीते के पत्तों को हल्का सा तवे पर गर्म करिए, थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हल्के गरम गरम पपीते के पत्ते को उस जगह पर बांधें जहां पर जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, हाथों की कलाई में दर्द है। इन पत्तों को बांध लीजिए, कम से कम आधे घंटे बांध कर रखें, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा दोस्तों। इतना ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि पपीते के पत्तों का रस लेने से सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, कैंसर की रामबाण दवा है पपीते के पत्तों का रस। सूती कपड़ा लपेट लीजिए, जहां भी इस पत्ते को बांधेंगे एक पोटली से सिकाई करें। इस पोटली में मैंने मेथी के बीजों को डाला है, पास में गरम तवा रखा है। हल्की सी सिकाई करने से नसों का दर्द, जोड़ों के दर्द से हमें आराम मिलता है। मेथी के बीजों को इस सूती कपड़े की पोटली में बांध दिया है, जिससे मैं सिकाई करके दिखा रही हूँ। कैसी लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।